देखो भाई बोर्ड की डेट शीट तो आ गई है, अब इसको तो बदल तो सकते नहीं। टाइम भी पता चल गया कि कितने दिन बचे हैं और कितनी तारीख को कौन सा एग्जाम है, सब कुछ हमें पता चल चुका है। अब बस करना क्या है, मेहनत। लेकिन वही तो नहीं हो रहा, तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हो। देखो भाई नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कतें आ रही है, उसी का सुझाव देने वाला हूँ मैं। कुछ ही तरीके बताऊंगा जिससे आप ये समझिए कि अगर नहीं भी पढ़ा तब भी मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ भी रखा है वेरी गुड भाई, फिर तो आने ही आने हैं। कुछ इस तरीके से होता है। देखो अगर हमें कोई भी चीज़ें पढ़नी होती है तो लगातार कुछ ना कुछ एक लाइन से स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहले अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो सबसे पहले होता है हमारा कि जो किताब हमारी गवर्नमेंट की है, मीन्स पेपर तो गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, सीबीएसई बना रही है, तो सीबीएसई की किताब जो होती है सबसे पहले तो भाई वो पढ़ना है। दूसरे को कह रहे हैं कुछ नहीं, कहने दो भाई, सबको अपनी वीडियो चलवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है वो सोचो, पहले एक बार दिमाग लगा कर सोच के देखो भाई कि जो पेपर आने वाला है वो सीबीएसई बना रही है, तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, सीबीएसई सॉल्व करना है। अब सीबीएसई क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की किताब सॉल्व करनी है, मींस आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है। और मान के चलिए एनसीईआरटी पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है। और अगर मान के चलिए आप दिसंबर के एंड में या जनवरी में देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो भाई मैं तो सीधे सीधे ये बात बोलूँगा कि एनसीईआरटी को छोड़ो और सपोर्ट मटेरियल नाम की किताब है जो आपकी गवर्नमेंट की, उसको पहले ही उठा लो, क्योंकि उसमें वेल प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं, आप उसको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस लगाने। अब भाई क्वेश्चंस लगाने के लिए आपने देखा है कि हम क्या करते हैं कि सीधे क्वेश्चंस लेते हैं और लिखना चालू कर देते हैं और अपने आप को जितना आता है उसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं, यही हमारा आंसर करने का तरीका होता है। लेकिन भाई ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको एग्जाम तो देना ही है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आपको वो क्वेश्चंस उठाने तो जरूर हैं लेकिन उनके आंसर के साथ। क्यों बोल रहा हूँ, अब तो तुम कहोगे भाई मैं तो चीटिंग करवा रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ आंसर करो आंसर करो ना। आपको आंसर करने से ये पता चल जाएगा कि बेसिकली आंसर लिखते कैसे पेपर में। और जब यही नहीं पता भाई तो कितना भी आता हो नंबर क्या आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आंसर लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको आंसर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन देख लिया, उसके बाद भाई सबसे मेन आता है, जब आपने ये सब कर लिया आपको बात बचा, अब क्या करें। हर कोई आपसे कह रहा है यार पीवाईक्यू करो, हर कोई आपसे कह रहा है कि पीवाईक्यू करो पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब क्यों करते हैं भाई, अब जैसे ये सोचो कि आपका एक कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में से एक एक टॉपिक का हर बार मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, आज 30 साल से पूछ रहा हूँ, क्या उसमें कोई टॉपिक ऐसा रह जाएगा जो आपको लगेगा कि नहीं भाई इस टॉपिक से भी नहीं पूछा गया है, नहीं ना। तो हर तरीके के पूछे गए हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो इससे आपको दो चीज़ें फ़ायदा होता है। पहला, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। दूसरा, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ रखा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से आएगा तो जरूर आएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए ही किया है, जो पीवाईक्यू थे जो उनमें हर साल बार बार रिपीट होते रहते थे, जैसे मान लीजिए 2012 में भी आया हो, 11 में भी आया हो, 9 में भी आया हो, और कभी कभी 18 में 17 में, ऐसे 5-6 बार रिपीटेशन हो जाए, तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन के चांसेस हैं ज़्यादा आने के। तो मैं कुछ आपको सीरीज़ कराने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज़ के, जिसमें क्वेश्चन से चलेंगे। हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और बिल्कुल इस बात की गारंटी लेके सॉल्व कराऊंगा कि वो पेपर में आएगा आएगा आएगा। नहीं आएगा तो डिसलाइक मारना, बोलो तो रिपोर्ट भी मार देना, मैं तो सीधे कहता हूँ आएगा ज़रूर, ठीक है। और आएगा कैसे, करना क्या है, डेली एक एक वीडियो आएगी आपकी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आपके पास 5 सब्जेक्ट मेनली होंगे, तो इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट आए, हर सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर की पर्टिकुलर चैप्टर आएंगे और भाई पर्टिकुलर चैप्टर के आपके क्वेश्चंस रहेंगे और पर्टिकुलर तरीके से समझाया जाएगा, पर्टिकुलर आपको करना है। रही बात इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए आपको बहुत डाउट रहता है, तो इंग्लिश के लिए हमने ये सोचा है कि हम 2 से 3 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, हम शॉर्ट समरी पूरी कहानी की तरह, क्योंकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं विजुलाइज करते हैं वो हमें याद रहता है। जैसे मैं एक बात कर दूँ, पुष्पा मूवी का कोई भी डायलॉग बात करूँ तो वो याद होगा आपको, लेकिन मैं बात करूँ कि आइजैक न्यूटन के क्या नियम थे, क्या उसने दे दिया, मोशन में क्या बोल दिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन में 9th क्लास का टॉपिक कुछ भी बोल दिया जाए तो आपको नहीं याद होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो आंखें होती है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज मीन्स वो चीज़ों को ज़्यादा कैप्चर करता है जो हमें सामने से दिख रही होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले समरी की तरह कहानी को सुनो भाई, कहानी की तरह सुनो, कान में लगा लो, आराम से ईयरबड लगा लो, आंखें बंद करो, मात्र 2 से 3 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा, आपको सुन लेना है। फिर उसके बाद उसमें लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बढ़ाऊंगा हर चैप्टर में से, आंसर भी बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, और पेपर में वैसे ही आपको करना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके बोर्ड अच्छे जाएंगे। और 10th क्लास में यदि आप हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं कल की क्लासेस से, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।